आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है अली वर्सेस बजरंग बली को लेकर के मायावती और योगी आदित्यनाथ दोनों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने दोनों की रैलियों पर बैन लगा दिया है क्योंकि दोनों ने ही आचार संहिता का उल्लंघन किया था। मायावती पर 48 घंटे का बैन लगाया गया, यानी कि अगले 2 दिन मायावती कोई चुनावी सभा नहीं कर पाएंगी, कोई रैली नहीं कर पाएंगी, कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगी। उसी तरह से जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर 72 घंटे का बैन लगाया गया है, यानी कि अगले 3 दिन तक वो कोई भी चुनावी प्रचार, चुनावी रोड शो या चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे, किसी तरह का कोई चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस वजह से इन दोनों पर बैन लगा है। पहले दिखाते हैं मायावती का वो बयान जो उन्होंने 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज से ये अपील की थी कि वो अपना वोट बंटने ना दें, बल्कि उसको ख़राब न करें और एक तरफा गठबंधन को दें ताकि बीजेपी को हराया जा सके। मायावती का ये बयान मजहब से रिलेटेड था, इसलिए चुनाव आयोग ने इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना है, जिसकी वजह से मायावती पर 48 घंटे का बैन लगा दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या ना जीते, लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था। तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है। ये था वो बयान जिसकी वजह से मायावती पर 48 घंटे का बैन लगा दिया गया है। 16 अप्रैल को आगरा में गठबंधन की एक बड़ी रैली होनी थी, उस रैली में अब मायावती शामिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि 16 अप्रैल से ही ये बैन 2 दिन का रहेगा, 16 अप्रैल का और 17 अप्रैल का ये बैन रहेगा। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ पर भी बैन लगाया गया 72 घंटे का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मायावती के इस बयान का विरोध करते हुए, उस पर जवाब देते हुए टिप्पणी की थी 10 अप्रैल को मेरठ की एक चुनावी सभा में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यदि गठबंधन को, कांग्रेस को, सपा बसपा को अगर अली पर विश्वास है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। धर्म के नाम पर वोटों को बांटने की कोशिश की थी, जिसके चलते 3 दिन का बैन लगाया गया है। दरअसल ये 3 दिन का बैन इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग पहले भी योगी आदित्यनाथ को एक बार नोटिस दे चुका है, जब उन्होंने गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी की सेना, मतलब जो देश की सेना है उसको मोदी की सेना करार दे दिया था, जिसके बाद उन्हें बाकायदा नोटिस दिया गया था, शो कॉज नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से, और इन्होंने कहा था कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन फिर से इन्होंने मेरठ में यही किया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने 3 दिन का बैन योगी आदित्यनाथ पर लगाया। आइए आपको बयान दिखाते हैं जिन 2 बयानों की वजह से योगी आदित्यनाथ पर बैन लगाया गया है। पहले ये बयान देखिए जो अली बजरंग बली वाला था। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास
सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। ये वो बयान था जो मेरठ की चुनावी सभा में उन्होंने दिया कि कौन अली है और कौन बजरंग बली है। किस तरह से धर्म के नाम पर वोटों को बांटने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से इससे पहले भी एक और बयान दिया था उन्होंने, जिसमें देश की सेना को मोदी की सेना करार दे दिया था। उस पर भी इनको नोटिस दिया गया था। तो चुनाव आयोग काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है इसको लेकर के। यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति कोई भी उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग को बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में चुनाव आयोग का ये फैसला सही है या थोड़ा और गंभीर होना चाहिए चुनाव आयोग को और सख्ती इख्तियार करनी चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।